नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी लिमिटेड हैज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1, P2 and 3 सर्विस डिपार्टमेंट S1, S2 and S3. द एक्सपेंसेस फॉर डिपार्टमेंट एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन. इस क्वेश्चन में आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना, वो करके दिया हुआ है, आपको सिर्फ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है. तो जिसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 का एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है 53,000 एंड P2 7,000. सर्विस डिपार्टमेंट में S1 का 17,000, S2 30,000 और S3 13,000. Prepare overhead distribution statement by step ladder method. The cost of service department are to be apportioned as follows. अब step ladder method मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं लास्ट क्वेश्चन में कि हमारे दो मेथड पढ़ने हमें सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट. लास्ट वाला हमने डायरेक्ट कर लिया. अब इसमें जो है वो इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है और आपको ये वाला मेथड है. और मैंने कहा था इनडायरेक्ट में दो होते हैं, एक होता है नॉन रेसिप्रोकल और एक होता है रेसिप्रोकल. नॉन रेसिप्रोकल को ही हम क्या बोलते हैं, स्टेप लैडर मेथड. इस क्वेश्चन में तो बता दिया. मान लो अगर क्वेश्चन में आपको नहीं बताया होता तो हमें कैसे पता चलता है, हम ये देख रहे हैं. मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में भी समझाया कि नॉन रेसिप्रोकल और रेसिप्रोकल में क्या फर्क है. यहां तीन डिपार्टमेंट है, S1, S1, S2 और S3. S1 पहले देखो इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हमें कैसे पता चला. यहां देखिए सर्विस डिपार्टमेंट, ये सर्विस डिपार्टमेंट है, ये सर्विस दे रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी एंड सर्विस डिपार्टमेंट को भी. जरूरी नहीं कि सारे दे रहे हो, इनमें से कोई ना कोई दे रहा होगा. जैसे S1 देखो S3 को दे रहा है, S2 S1 S3 को दे रहा है, S3 किसी को भी नहीं दे रहा. मतलब किसी सर्विस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो सारे दे रहे हैं, हम ये सर्विस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं. तो यानी हमें सब ये देखना है कि सर्विस डिपार्टमेंट क्या सर्विस दे रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी दे रहा है और सर्विस डिपार्टमेंट को भी दे रहा है. तो इससे ये तो पता चल गया कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन. ये टेबल देख के आपको क्लियर हो जाएगा. सर्विस डिपार्टमेंट सर्विस दे रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एंड सर्विस डिपार्टमेंट को. अब हमें बस ये चेक करना है ये नॉन रेसिप्रोकल है या रेसिप्रोकल है. वैसे क्वेश्चन में आपको बता दिया है ये नॉन रेसिप्रोकल है. मान लो नहीं बताया होता तो आपको कैसे पता चलेगा, मैं ये समझा रहा हूं. पता है S1 जो सर्विस दे रहा है वो S3 को सर्विस दे रहा है. S1 जो सर्विस दे रहा है वो S3 को सर्विस दे रहा है. पता है यहां S3 S1 को सर्विस नहीं दे रहा होगा. जो S3 है वो S1 को सर्विस नहीं दे रहा होगा. देख लीजिए S3 क्या S1 को सर्विस दे रहा है, नहीं दे रहा. अब S2 देखिए, S2 सर्विस दे रहा है S1 को और S3 को. S2 सर्विस दे रहा है, S2 सर्विस दे रहा है, एक तो दे रहा है आपका S1 को और एक दे रहा है S3 को. ये दो बार लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. S2 सर्विस दे रहा है S1 को और S2 सर्विस फिर दे रहा है S3 को. दो को सर्विस दे रहा है S2. ये हो गया हमारा S1 का. अब S2 S1 को सर्विस दे रहा है लेकिन S1 S2 को सर्विस नहीं दे रहा होगा. देख लीजिए S1 S2 को सर्विस नहीं दे रहा. अब इधर देखिए S2 फिर सर्विस दे रहा है S3 को. S2 सर्विस दे रहा है S3 को लेकिन S3 S2 को सर्विस नहीं दे रहा होगा. तो देख लीजिए S3 S2 को सर्विस नहीं दे रहा, यानी सिर्फ एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा होगा, उससे सर्विस ले नहीं रहा होगा. और S3 तो किसी भी सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं दे रहा, किसी भी सर्विस डिपार्टमेंट को. यानी सर्विस दे रहे हैं तो वापसी में नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए कौन सा हो जाता है, नॉन रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल में क्या होगा, ये सर्विस दे भी रहे होंगे, उसके अंगे सर्विस ले भी रहे होंगे. सबको क्लियर हुई मेरी बात. तो सबसे पहले तो हम ले लेंगे ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का 53,000 और 7,000.
और सर्विस डिपार्टमेंट का है 17,000, 30,000 और 13,000। पता है यहाँ सबसे पहले यहाँ S1, S2, S3 को हम सबसे पहले किसको लेंगे? पता है हम ये देखेंगे कौन सा डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है, पहले उसको लिखेंगे। अगर हम यहाँ S1 काउंट करें 1 2 3, 3 डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है। ध्यान से सुनना, अब इसमें करना कैसे होता है अब ये समझा रहा हूं। ये दे रहा है 3 डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है। S2 1 2 3 4, 4 डिपार्टमेंट्स को सर्विस दे रहा है। S3 1 2 सिर्फ 2 डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है। पता सबसे पहले वो आएगा जो सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है, तो यहां पर S2 सबसे पहले आएगा। यहां पर जो नंबर 1 आएगा वो कौन सा आएगा? S2 आएगा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है पहले आपको वो लेना है। इसलिए बोला जाता है स्टेप लैडर मेथड, यानी जो सबसे ज्यादा दे रहा है पहले उसको लो, फिर उससे कम को लो। तो उससे कम कौन दे रहा है? S1। उससे कम कौन दे रहा है? S3। यानी पहले यहां S2 आएगा, फिर किसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे? S1 को, फिर किसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे? S3 को। तो सबसे पहले ले रहे हैं हम S2 और लिखोगे कैसे? अपॉर्शनमेंट किसका कर रहे हो? S2 का। और किस किस में कर रहे हो? P1, P2, S1, S3, और फिर रेशो लिख दोगे। अगर हम इनकी रेशो कैलकुलेट करें तो आपको पता है रेशो क्या आ जाएगी? मैं यहां लिख रहा हूं रेशो 3:5:1:1, इसकी रेशो बन जाएगी 3:5:1:1। तो लिखेंगे अपॉर्शनमेंट ऑफ S2 कोस्ट टू P1, P2, S1, S3 किस रेशो में? 3:5:1:1। अब आप देखिए S2 की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 30,000 है। तो इसमें से तो हम माइनस कर दोगे 30,000, मैं ब्रैकेट डालूंगा, इसका मतलब ही वो माइनस है, -30,000। यहां 30,000 माइनस होगी। अब ये 30,000 किस किस को दे रहा है सर्विस? S2 पे ध्यान देना है। P1 को दे रहा है, P2 को दे रहा है, S1 को दे रहा है और S3 को दे रहा है। यही लिखा हमने, P1, P2, S1, S3। यानी इन चारों की किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? 3:5:1:1। टोटल कर लीजिए 5 3 8 9 10, 3/10, 5/10, 1/10, 1/10। 30,000 डिवाइडेड बाय 10, 3,000। तो 3,000 इंटू 3 9,000, इंटू 5 15,000, इंटू 1 3,000, फिर इंटू 1 3,000। सबको क्लियर हुई मेरी बात? 3,000 इंटू 3 9,000, इंटू 5 15,000, इंटू 1 3,000, इंटू 1 3,000। ये हमने किसका डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? S2 का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब अगली टर्म किसकी है? S2 की। तो बस यहां आ जाएगा S2 की जगह S1। अब ये किस किस को दे रहा है? P1 को दे रहा है, P1 को दे रहा है, P2 को दे रहा है और S3 को दे रहा है। अब हम सेकंड की बात कर रहे हैं, P1 की, P2 और S3 की। ये सेकंड नंबर की, यानी सेकंड नंबर किसका? S1 का। तो हम लिखें, अब इसकी रेशो भी निकाल लें तो रेशो आ जाएगी 5:3:2। यानी अगर इसकी रेशो निकाले तो क्या आ जाएगी? 5:3:2। तो लिखेंगे अपॉर्शनमेंट ऑफ S1's कोस्ट P1, P2, S3 इन द रेशो ऑफ 5:3:2। अब कितना अमाउंट है देखिए इसका, S1 का। अब इतना अमाउंट 20,000। तो इसका मतलब 20,000 को आपने 5:3:2 की रेशो में बांटना है। तो 5/10, 3/10, 2/10। तो 20,000 को डिवाइड बाय 10 करते हो तो कितना आ जाएगा? 2,000 इंटू 5। P1 में 10,000, P2 में 6,000 और S3 में 4,000। किस किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? P1, P2, S3। यहां से देखिए S1 में P1, P2, S3 रेशो 5:3:2। तो पहले तो किस में से माइनस करना पड़ेगा? यहां। तो यहां ब्रैकेट में लिखेंगे 20,000 क्योंकि ये माइनस हो रहा है, और यहां 10,000, 6,000 और वहां पर 4,000। इसका हो चुका है, इसका हो चुका है।
S2 का हो चुका है और अब S1 का हो गया। अब किसका करना है? S3 का। S3 सिर्फ किस किस को सर्विस दे रहा है? P1 और P2 को। और रेशो अगर आप निकालोगे, अगर आप रेशो निकालोगे तो रेशो आती है 4:6। तो 4 और 6 की रेशो को और लोएस्ट फॉर्म में ले जाइए, 2:3। तो लिखोगे अपॉर्शनमेंट ऑफ S3 goes to P1 and P2 in the ratio 2:3। कितना माइनस करोगे? अब ये टोटल करना है ना, जितना आया 20,000, तो माइनस करोगे 20,000। 20 कैसे? सबको समझ में आ रहा है ना? जितना टोटल बन रहा है बस वही माइनस कर देना, 20,000। अब ये किस रेशो में बढ़ जाएगा? 2:3। 2:3 का मतलब 2/5, 3/5। 20,000 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 4,000, 4,000 इंटू 2, 8,000 इंटू 3, 12,000। अब टोटल कर दीजिए P1 और P2 का, 80,000 और आ गया 40,000। ये हमने स्कैंडी डिस्ट्रीब्यूशन किया, इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। स्कैंडी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में कौन सा किया? ये इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। नोट कर लीजिए। अब हम आगे कर रहे हैं। ये हमने किया नॉन रेसिप्रोकल, अब हम कौन सा कर रहे हैं? रेसिप्रोकल।